ओम शांति। आज 1/5/2025 के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आई हो। यहां हद की कोई बात नहीं। बेहद का बाप है तो वर्षा भी बेहद का है। हद की यहां कोई बात नहीं है। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाए। जितने उमंग से बाबा को याद करेंगे उतना ही पुरानी दुनिया को भूलते जाएंगे। प्रश्न है, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी? ऐसी कौन सी बात है जो बाबा कहते तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी? उत्तर है, हम आत्मा हैं, परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। हम आत्मा हैं, परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं हैं बच्चे और परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है। इस समय बच्चे और बाप का मेला लगा हुआ है। यह बात बार बार घोट कर पक्की करो। ये बात को घोटना है अंदर। जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान मिटता जाएगा। जितना जितना हम आत्म अभिमानी बनेंगे उतना ही हमारा देह अभिमान मिटेगा। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के साथ बैठे हुए हैं। यह है बड़े ते बड़ा बाबा, सबका बाबा है। बाबा आया हुआ है, बाप से क्या मिलता है यह तो सवाल ही नहीं उठता। बाप से मिलता ही है वर्षा। बाप से क्या मिलेगा, ये कोई क्वेश्चन है क्या? क्या मिलेगा? क्लियर है ना, वर्षा मिलेगा। यह है सबका बेहद का बाप, जिससे बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। बेहद का बाप है तो बेहद का सुख और बेहद की प्रॉपर्टी उससे मिलती है। वह है हद की मिल्कियत। इस दुनिया की जो मिल्कियत है ये हद की मिल्कियत है। कोई के पास 1000, कोई के पास 5000 होगी, कोई के पास 10, 20, 50 करोड़ अरब होंगे। अब वह तो सब हैं लौकिक बाबाएं और हद के बच्चे। वो सब लौकिक बाबाएं हैं, हद के बच्चे हैं। यहां तुम बच्चे समझते हो हम बेहद बाप के पास आए हैं बेहद की प्रॉपर्टी लेने। बेहद बाप के पास आए हैं बेहद की प्रॉपर्टी लेने। दिल में आश तो रहती है ना, सिवाय स्कूल के और सत्संग आदि में कोई आश नहीं रहती। जो बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं उनको तो आश होती है ना, पढ़ लिख कर ये बनूंगा। कोई सत्संग में जाएंगे तो थोड़ी ना वहां आश है कि मैं यहाँ सत्संग सुन करके ये बन जाऊंगा, कुछ बनूंगा। वहां सत्संग सुन करके क्या बनेंगे? कोई परिवर्तन आता है? कुछ भी नहीं। कहेंगे शांति मिले, वह तो मिल नहीं सकती। सत्संग करने जाते हैं शांति मिले, लेकिन मिलती है? बस उतनी देर शांत में बैठे हैं, वापस आए तो वैसी ही अशांति हो जाती है। यहां तुम बच्चे समझते हो हम आए हैं विश्व नई दुनिया का मालिक बनने। हम नई दुनिया का, विश्व का मालिक बनने के लिए यहां आए हैं। नहीं तो यहां क्यों आए? बाबा के पास क्यों आए हैं? मालूम है ना, बाबा हमको विश्व का मालिक बना रहा है। हद की कोई बात ही नहीं। बाबा आपसे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। बाबा के पास बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर माया बिल्ली छीन लेती।
कल्प कल्प हम बाबा से वर्षा लेते हैं, माया बिल्ली छीन लेती है। कब छीनती है? द्वापर में छीन लेती है। इसीलिए इसको हार जीत का खेल कहा जाता है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे भी नंबरवार समझते हैं। बाबा तो सबको एक जैसा समझा रहा है, लेकिन बच्चे समझने में फिर कैसे हो जाते हैं? नंबरवार हो जाते हैं। यह कोई साधु संत नहीं है, जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं वैसे इनको पड़े हैं। यह तो बाबा है ना। कोई पूछेंगे किसके पास जाते हो, कहेंगे हम बाप दादा के पास जाते। एक ही में है ना दोनों, तो क्या कहेंगे? हम बाप दादा के पास जाते हैं। यह तो फैमिली हो गई। क्यों जाते, क्या लेने जाते, यह तो कोई समझ नहीं सके। किसी को समझ आएगा बाप दादा के पास हम क्यों आते हैं, क्या लेने आते हैं? किसी को समझ नहीं आएगा। कोई कह नहीं सके कि हम बाप दादा के पास जाते हैं। और कोई कहेगा ऐसे दुनिया में हम बाप दादा के पास जाते हैं? या तो कहेंगे बाप के पास जा रहा हूं, या कहेगा दादा के पास जा रहा हूं। कोई कह नहीं सके ऐसे कि हम बाप दादा के पास जाते हैं। वर्षा उनसे मिलता है, दादे की प्रॉपर्टी के सब हकदार हैं। दादे की प्रॉपर्टी के तो सब हकदार हैं। शिव बाबा के अविनाशी बच्चे आत्माएं तो हो ही, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बनने से उनके क्या हो गए? आत्मा रूप से तो हम कौन हैं? आत्मा रूप से तो हम शिव बाबा के बच्चे हैं ही, लेकिन जब हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे बनते हैं तो शिव बाबा के क्या हो जाते हैं? पोत्रे और पोत्रियां। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं, यह तो बहुत पक्का घोटना चाहिए। हम आत्मा हैं इसको तो घोट देना चाहिए, घोट घोट कर पक्का कर देना चाहिए हम आत्मा हैं। कहां? बुद्धि में। हम आत्माएं परमात्मा बाप से वर्षा लेते हैं। हम आत्माएं बाप से आकर मिले हैं। इस समय हम आत्माएं परमात्मा पिता से आकर मिले हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं। आगे तो शरीर का भान था, पहले तो शरीर का भान था। अभी क्या भान है? अभी आत्मा का भान है। फलाने फलाने नाम वाले ही प्रॉपर्टी लेते हैं। अभी तो हैं आत्माएं परमात्मा से वर्षा लेते हैं। अभी हम कौन हैं? आत्माएं हैं, परमात्मा पिता से वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं हैं बच्चे और परमात्मा है बाप। बाप और बच्चे, बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद, बाप और बच्चे का, बच्चे और बाप का ये बहुत समय बाद मेला लगता है, मिलन मेला। एक ही बारी लगता है पूरे कल्प में। क्या कहते हैं? कब लगता है? संगम युग। क्या कहते हैं उस समय को? संगम युग। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन मेला चलता है उसको कहते हैं संगम। भक्ति मार्ग में फिर अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते रहते हैं। इसी मेले की यादगार भक्ति में फिर अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते हैं। यह है सबसे वंडरफुल मेला। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज गया जब सतगुरु मिला दलाल। कौन मिला? सतगुरु दलाल से कौन मिला? हम आत्माएं। यह भी तुम समझते हो हम आत्माएं अपने स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली। हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली? स्वीट साइलेंस होम की। वही तो है ना परमानेंट घर हम आत्माओं। और अभी यहां पार्ट बजाते बजाते थक गए, पार्ट बजाते बजाते अभी थक गए, तो सन्यासी गुरु आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं। थक गए ना पार्ट बजाते बजाते, तो शांति ढूंढते हैं, क्योंकि शांति हमारा अपना निज गुण है, वो हमको चाहिए। अपनी चीज तो चाहिए होती है ना। अब शांति हमारे पास है नहीं, इतने जन्म लिए, जन्म लेते लेते थक गए, जन्म मरण में आते आते थक गए, तो फिर क्या करते हैं? सन्यासियों आदि के पास जाते हैं।
कि शायद वहां हमको शांति मिल जाए। समझते हैं घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, उनसे शांति मिलेगी, है ना। समझते हैं वो तो घर बार छोड़कर जंगल में चले गए, उनसे हमको शांति मिलेगी। परंतु ऐसे है नहीं, ऐसा है नहीं। अभी तो सभी शहर में आ गए हैं, अभी तो साधु सन्यासी भी कहाँ है वो सब भी कहाँ है, वो सब भी शहरों में ही आ गए हैं। अभी जंगलों में है कोई सन्यासी? कोई भूला बिसरा ही होगा तो, बाकी तो है नहीं। जंगल गुफाएं खाली पड़ी हैं और यही गुरु बनकर बैठे हैं। नहीं तो उन्हों को निर्वर्ती मार्ग का ज्ञान दे, पवित्रता सिखलानी है। आजकल तो देखो शादियां कराते रहते हैं, खुद भी शादियां कर लेते हैं, वैसे गुरु बन गए, कितनों के गुरु बनकर बैठे हैं, शादी भी कर रहे हैं और शादी भी कर रहे हैं, बच्चे भी हो रहे हैं, गुरु भी बन गए। अब बोलो क्या मिलेगा उनसे? क्या उनके पास होगी शांति जो वो हमको देंगे? तुम बच्चे तो अपने योग बल से, हम भगवान के बच्चे, अपनी क्वालिफिकेशन देखो। वो तो गुरु बन करके अपने को सन्यासी कहला रहे हैं, गुरु कहला रहे हैं और शादियां भी कर रहे हैं, और हम शादी होते हुए, शादीशुदा होते हुए, घर में रहते हुए सन्यासी बनकर रह रहे हैं। ये है हमारी महिमा भगवान के बच्चों की। तुम बच्चे तो बाबा कहते अपने योग बल से कर्म इंद्रियों को वश में करते हो, कर्म इंद्रियां योग बल से शीतल हो जाएंगी। कर्म इंद्रियों में चंचलता होती है ना, अब कर्म इंद्रियों पर जीत पानी है, जो कोई चंचलता ना हो। कर्म इंद्रियों पर जीत पानी है कि कोई चंचलता ना हो। सिवाय योग बल से कर्म इंद्रियों का वश होना इम्पॉसिबल है। योग बल के सिवाय कर्म इंद्रियां वश नहीं हो सकती। बाप कहते हैं कर्म इंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। कर्म इंद्रियों की चंचलता कैसे समाप्त होगी? योग बल से। योग बल की ताकत तो है ना, योग बल सबसे बड़ा बल है दुनिया का। इस योग बल से ही तो देखो हम कलयुग को क्या बना देते हैं, नर्क को स्वर्ग बना देते हैं। किसके बल पर? योग के बल पर। इसमें बड़ी मेहनत लगती है, बाकी योग बल में मेहनत तो है ना, योग में रहने में मेहनत है, क्योंकि बुद्धि घड़ी घड़ी भागती है। योग करने बैठते हैं, क्या होता है, जो शांत बैठी रहती है ना कर्म इंद्रियां, वो भी चंचल हो जाती है योग बल में बैठते, योग में बैठते। जैसे योग में बैठेंगे तुरंत ऐसे ऐसे काम याद आएंगे, जो बैठे थे 2 घंटे से खाली बैठे थे, कुछ कुछ कर रहे थे तो कोई काम याद नहीं होता, और जैसे योग करने बैठे सारे इंपॉर्टेंट काम याद आ जाते हैं। तो मुश्किल तो है ना, मेहनत तो है, तो फिर कर्म इंद्रियों को समेटना है, उधर से हटाना है, उसमें ही तो मेहनत है। अब ऐसे थोड़ी ना कोई मेहनत करनी है, या कोई हल चलाना है, या वैसी कोई मेहनत थोड़ी ना करनी है। कर्म इंद्रियों को शांत करने की, शीतल करने की मेहनत करनी। आगे चलकर कर्म इंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी, और आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारी कर्म इंद्रियां शीतल शांत होती जाएंगी। सतयुग में तो कोई गंदी बीमारी नहीं होगी, सतयुग में तो कोई गंदी बीमारी आदि भी नहीं होगी, गंदी क्या कैसी भी बीमारी नहीं होगी। आज से कुछ सालों पहले भी कहां बीमारियां होती थी, ज्यादा करके बुखार आ जाता था। बस बुखार आ गया, जुकाम हो गया, ऐसी तो बीमारियां, यही 1-2 बीमारियां थी। बाकी अभी तो डॉक्टरों को भी नाम नहीं पता बीमारियों के, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं। यहां तुम कर्म इंद्रियों को वश कर जाते हो तो कोई भी गंदी बात वहां होती नहीं। नाम ही है, क्या नाम है? स्वर्ग। स्वर्ग कहने से ही मुख मीठा हो जाता है। उनको भूल जाने कारण भूल गए ना, तो भूल जाने के कारण लाखों वर्ष कह देते हैं, कल्प के लाखों वर्ष कह दिए। अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं,
अगर लाखों वर्ष हुए हो तो फिर बात ही याद ना हो। लाखों वर्ष पुरानी बात ही कहाँ याद होती। यह मंदिर आदि क्यों बनाते, मंदिर आदि क्यों बनाते? अगर लाखों वर्ष हो गए होते तो क्यों बनाते मंदिर? भूल जाते सारी बातें। याद है ना अभी तक, कुछ कुछ याद है तभी तो मंदिर बना रहे हैं। शिव बाबा हमारा पिता है, भल मोटे तौर पर नहीं पता था लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में तो था, तभी तो इतने शिव के मंदिर बनाए। ये देवताएं हमारे पूर्वज हैं, था सबकॉन्शियस माइंड में, थी ना याद, तभी तो उनके मंदिर बनाए। लेकिन अगर लाखों वर्ष हो गए होते तो भूल जाते। तो यह मंदिर आदि क्यों बनाए? तो वहां कर्म इंद्रियां शीतल रहती है। वहां कर्म इंद्रियां कहां? स्वर्ग में कर्म इंद्रियां शीतल रहती है, कोई चंचलता नहीं रहती। शिव बाबा को तो कर्म इंद्रियां है नहीं, बाकी आत्मा में ज्ञान तो सारा है ना, वही शांति का सागर, सुख का सागर। कौन कौन है सुख का सागर, शांति का सागर? शिव बाबा। वो लोग कहते हैं कर्म इंद्रियां वश नहीं हो सकती। बोले सन्यासी हैं, सन्यास कर दिया दुनिया का, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं? कर्म इंद्रियां वश नहीं हो सकती, ऐसे कहते हैं ना। बाप कहते हैं योग बल से तुम कर्म इंद्रियों को वश करो, योग बल से कर्म इंद्रियों को वश करो। अभी देखो, जैसे जो मोटी तौर पे कर्म इंद्रियां दिख रही हैं वो तो वश में है ना। अभी मुझ आत्मा ने चाहा तो हाथ उठा, चाहा तो नीचे रख दिया, तो ये मेरे वश में है कि नहीं? ऐसे ही जो सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हैं वो भी मेरे वश में होनी चाहिए, कि जो मैं आत्मा चाहूं वही विचार चले और कोई विचार चले ही नहीं। ऐसे वश में करना है कर्म इंद्रियों। और कैसे होंगी वो? योग बल से। बाप की याद में रहो, कोई भी बेकायदे काम कर्म इंद्रियों से नहीं करना है। कर्म इंद्रियों से कोई भी बेकायदे काम नहीं करना है। स्थूल कर्म इंद्रियों में सबसे ज्यादा चंचल कौन सी कर्म इंद्रिय होती है? आंखें, स्थूल कर्म इंद्रिय। मन तो सूक्ष्म है ना, आंखें सबसे ज्यादा धोखा देती है ना। देखो मैं आत्मा चाह रही हूं उधर नहीं देखना, लेकिन ऐसे ऐसे करके देख ही लेंगे, थोड़ा सा तो देख ही लेंगे, ऐसे ही करके देखना हो चाहे। तो आंखें सबसे ज्यादा चंचल है। सबसे ज्यादा जो दृष्टि जब खराब होती है तो वही सबसे मुख्य विकार है। दृष्टि खराब कैसे होगी? किसी को देखा कोई बड़ा सुंदर है, तो दृष्टि क्या होगी? खराब हो गई ना। क्यों देखा ऐसी दृष्टि से? आत्मिक दृष्टि से क्यों नहीं देखा? तो ऐसे ही कर्म इंद्रियों को अपने वश में रखना है। इस समय सारी कर्म इंद्रियों को अपने वश में रखना है। और वो कर्म इंद्रियां हमारे वश में कैसे होंगी? केवल एक ही रास्ता है, योग का बल। योग के बल से ही हम सभी कर्म इंद्रियों को अपने वश में कर सकते हैं। तो कोई भी बेकायदे काम इन कर्म इंद्रियों से नहीं करना है। ऐसे लवली बाप को याद करते करते प्रेम के आंसू आ जाने चाहिए। इतने प्यारे बाप को याद करते करते प्यार में आंसू आ जाने चाहिए। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं, ऐसे थोड़ी ना कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, लेकिन प्यार में लीन हो जाती है, लव में लीन हो जाती है। बाप एक ही बार मिलते हैं जब शरीर का लोन लेते हैं, तो ऐसे बाप के साथ कितना प्यार होना चाहिए। एक ही बार मिलता है पूरे कल्प में, ऐसे बाप से कितना प्यार होना चाहिए और ऐसे बाप के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए। बाबा को उछल आई ना, किसको? ब्रह्मा बाबा को कितने उछल आई। ओहो, बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, बाबा हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं, कितनी उछल आई ब्रह्मा बाबा को। तो फिर यह धन माल क्या करेंगे? छोड़ो सब, और एक सेकंड में सब छोड़ दिया।
जैसे पागल होते हैं ना, सब कहने लगे इनको बैठे बैठे क्या हुआ, इनको क्या हो गया बैठे बैठे, धंधा छोड़ दिया, इतना अच्छा कारोबार चल रहा था सब छोड़ दिया, पागल हो गए हैं क्या ये, ऐसे ही कहते हैं ना फिर दुनिया में, तो धंधा आदि सब छोड़कर आ गए, खुशी का पारा चढ़ गया। अब किसी को क्या पता उनको क्या मिला है, और किसी को थोड़ी ना मालूम था। साक्षात्कार होने लगे, राजाई मिलनी है, परंतु कैसे मिलेगी, क्या होगा, यह कुछ भी पता नहीं, बस मिलना है। उस खुशी में सब छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहती है। तुम बच्चे यहां स्कूल में आए हो, एम ऑब्जेक्ट तो है ना, यह है राजयोग, बेहद के बाप से राजाई लेने आए हो। बच्चे जानते हैं हम उनसे पढ़ते हैं, जानते हैं ना हम उनसे पढ़ रहे हैं, जिसको याद करते थे कि बाबा आकर हमारे दुख हरो, हमको सुख दो, याद करते थे ना, पुकारते थे ना उसको। बच्चियां कहती हैं हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अरे वह तो वैकुंठ में मिलेगा, यहां थोड़ी मिलेगा। श्री कृष्ण जैसा बच्चा कहां मिलेगा, वैकुंठ में मिलेगा। कृष्ण वैकुंठ का है, उनको तुम झुलाते हो तो उन जैसा बच्चा तो वैकुंठ में ही मिलेगा ना। अभी तुम वैकुंठ की बादशाही लेने आए हो। अभी बाबा के पास किस लिए आए हैं, वैकुंठ की बादशाही लेने आए हैं। तो वहां जरूर प्रिंस प्रिंसेस ही मिलेंगे। पवित्र बच्चा मिले, यह आश भी पूरी होती है। यूं तो प्रिंस प्रिंसेस यहां भी बहुत हैं, परंतु नरकवासी हैं। तुम चाहते हो स्वर्गवासी को। पढ़ाई तो बहुत सहज है, पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं तुमने बहुत भक्ति की है, बहुत धक्के खाए हैं। बाबा को मालूम है ना हमने कितने धक्के खाए। तुम कितना खुशी से तीर्थों आदि पर जाते हो, अमरनाथ पर जाते हो न। समझते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, और अमरनाथ पर देखने क्या जाते हैं, शिवलिंग देखने जाते हैं। और कहानी क्या बना दी कि शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, तो फिर तो शंकर को देखने जाना चाहिए। अगर शंकर रहता, शंकर पार्वती रहते थे वहां, तो फिर तो शंकर पार्वती को देखने जाना चाहिए ना, है? फिर शिवलिंग को देखने क्यों जाते हैं। बातें तो बहुत हैं, लेकिन उस समय हम सोचते ही नहीं थे। अमरनाथ की सच्ची कथा तुम अभी सुनते हो। वास्तव में सच्ची सच्ची पार्वतियां तो हम हैं, और अमरनाथ बाबा हमको सच्ची सच्ची अमर कथा अभी सुना रहे हैं। यह तो बाप बैठ तुमको सुनाते हैं। तुम आए हो बाप के पास, जानते हो यह भाग्यशाली रथ है, इसने यह लोन पर लिया है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, उनकी ही श्रीमत पर चलेंगे। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो। कहते हैं बाबा हम बोल नहीं सकते। यह तो तुम पुरुषार्थ करो, इसमें बाबा क्या कर सकता है। पुरुषार्थ तो तुमको ही करना पड़ेगा। अब किसी को ज्ञान सुनाना है तो कौन सुनाएगा, किसी को बाबा का परिचय देना है कौन देगा, हम ही तो देंगे। अब बाबा को कहीं बाबा हम तो बोल नहीं सकते, तो इसमें बाबा क्या करेगा, सीखो नहीं बोल सकते हो तो इसमें बाबा क्या करेगा। पुरुषार्थ तो बाबा कहते तुमको ही करना है। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताता। बाबा तो रास्ता बता रहे हैं कि कैसे तुम श्रेष्ठ बन सकते हो। एक तो कर्म इंद्रियों को वश करो। क्या करना है, एक तो कर्म इंद्रियों को वश करना है। कैसे श्रेष्ठ बनेंगे बाबा बता रहे हैं। दूसरा दैवी गुण धारण करो। दो बातें पकड़नी है आज। क्या करना है, आज क्या अभ्यास करना है, चेकिंग करनी है बार बार कर्म इंद्रियों की, कि कर्म इंद्रियां मेरे वश में है कि नहीं है। क्या मैं जो सुनना चाहता हूं वही सुन रहा हूं, क्या मैं जो देखना चाहता हूं वही देख रहा हूं, क्या मैं जो सोचना चाहता हूं वही सोच रहा हूं। चेकिंग तो करनी पड़ेगी, तभी तो पता चलेगा ना। और दूसरा क्या करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, तो दैवी गुण की भी चेकिंग करनी है कि आज दिन भर में मैंने ऐसा क्या किया, ऐसा कुछ किया जिससे मेरा कोई दैवी गुण प्रकट हुआ कि मुझ में है।
कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं। कोई गुस्सा कर रहा है आप पर तो नहीं सुनो। नहीं सुनेंगे तो अब किसी ने हमारे बहुत दूर पीठ पीछे कुछ बोला, हमको पता ही नहीं है, तो हम कुछ करेंगे क्या? क्योंकि हमको तो पता ही नहीं है। तो ऐसे ही कोई गुस्सा कर रहा है तो सुनो ही नहीं, हमको पता ही नहीं है, करता रहे। एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। दो कान किस लिए मिले? इसीलिए तो मिले कि जो बात नहीं सुननी उसको पार कर दो, अंदर तक ले ही नहीं जाओ, सीधे पार कर दो। जो इविल बात पसंद ना आए उसे सुनो ही नहीं। कोई खराब बात है, पसंद नहीं आ रही है, नहीं सुनो। देखो, पति क्रोध करता है, मारता है, तो क्या करना चाहिए? पति क्रोध करता है, मारता है, तो क्या करना चाहिए? जब देखो पति गुस्सा करता है तो उन पर फूल बरसाओ। जब देखो पति क्रोध करता है, गुस्सा कर रहा है, तो उस पर फूल बरसाओ, हंसते रहो। कितनी देर गुस्सा करेगा? युक्तियां तो बहुत हैं। कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना, अबलाएं पुकारती हैं, एक द्रौपदी नहीं सब हैं। पुकारने वाली एक द्रौपदी थोड़ी ना है, सभी द्रौपदियां हैं इस समय, सब पुकार रही हैं उसको। अब बाप आए हैं नग्न होने से बचाने। बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब इस मृत्यु लोक में ये हमारा अंतिम जन्म है, निश्चय है सभी को। इसके बाद यहां कोई जन्म लेना है? नहीं लेना। सीधे कहां जाकर जन्म लेंगे? फिर सतयुग में ही जाकर जन्म लेंगे। हम तुम बच्चों को, बाबा कहते हम तुम बच्चों को शांति धाम ले जाने आया हूं। वहां पतित आत्मा तो जा नहीं सके, बाबा हमको शांति धाम ले जाने आया है। पतित आत्मा जाएगी क्या वहां? जा ही नहीं सकती। तो बाबा कहते इसलिए मैं आकर सबको पावन बनाता। जिसको जो पाठ मिला है वह पूरा कर अब सबको वापस जाना है। जिसको जो भी पाठ मिला है उसको वो पूरा करके घर जाना है। सारे झाड़ का राज बुद्धि में है, बाकी झाड़ के पत्ते थोड़े कोई गिनती कर सकते हैं। ऐसे सारे झाड़ की नॉलेज बुद्धि में है, लेकिन ऐसे थोड़े ना कि झाड़ के पत्ते बैठ करके कोई गिनता है। गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। तो बाप भी मूल बात समझाते, बीज और झाड़। मूल बात क्या है? बीज और झाड़। बाकी मनुष्य तो ढेर है, एक एक के अंदर को थोड़ी बैठ जानेंगे। एक एक आत्मा के अंदर थोड़ी ना बाबा जानेंगे कि किस आत्मा के क्या थोट चल। मनुष्य समझते हैं भगवान तो अंतर्यामी है। मनुष्य क्या समझते हैं? वो अंतर्यामी है, हर एक के अंदर की बात को जानते हैं। यह सब है अंधश्रद्धा। बाप कहते हैं बाप कहते तुम हमको बुलाते हो कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ। कितना बुलाया, कितना पुकारा, राजयोग सिखाओ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। बाबा आया है, हमको राजयोग सिखा रहा है और हम राजयोग सीख रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप यह मत देते हैं ना, ये बाप की मत है। बाप की श्रीमत और गत सबसे न्यारी। मत यानी राय, बाप की श्रीमत और गत सब न्यारी है। मत यानी कि राय, जिससे हमारी सदगति होती है। वही एक बाप हमारी सदगति करने वाला है, दूसरा न कोई। हमारी सदगति सिवाय एक बाप के कोई नहीं कर सकता। कर सकता है कोई? कितना भी कोई साधु संत महात्मा शंकराचार्य आदि गुरु कोई भी है, कितना भी बड़ा कोई अपने आप को श्री श्री कितना भी है, लेकिन कोई भी हमको सदगति नहीं दे सकता। ना गति ना सदगति, कुछ भी नहीं दे सकता कोई सिवाय बाबा के। सतयुग में तो बुलाते नहीं हैं, इस समय ही बुलाते हैं। सतयुग में आवश्यकता है गति सदगति की, तो बुलाते भी नहीं हैं।
इसी समय बुलाते हैं, सतयुग में बुलाते नहीं। अभी ही कहते हैं कि सर्व का सदगति दाता एक राम। भक्त भी क्या कहते हैं? सर्व का सदगति दाता एक राम। जब माला फेरते हैं तो फेरते फेरते जब फूल आता है, से माला फेरते हैं ना और फूल आ गया, तो उनको राम कहे ऐसे आंखों से लगाते हैं। से देखा होगा आपने किसी को फेरते हुए। जपना है एक फूल को, बाकी है उनकी पवित्र रचना। बाकी को तो ऐसे ऐसे करते रहेंगे, और जब फूल आएगा तो उसको आंखों से लगाते हैं। माला को तुम अच्छी रीति जान गए हो, जो बाप के साथ सर्विस करते हैं उनकी यह माला है। शिव बाबा को रचता नहीं कहेंगे। रचता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कि कब रचना की। रचता कहेंगे तो फिर क्या प्रश्न उठेगा कि कब की थी रचना, और रचना कब की? रचना हुई क्या कभी? तो अजर अमर है रचना तो। प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम पर ही ब्राह्मणों को रचते हैं ना। शिव बाबा की रचना तो अनादि है ही। सिर्फ पतित से पावन बनाने के लिए बाप आते हैं। बाबा कोई नई रचना रचने के लिए नहीं आते हैं। क्या करने आते हैं? पतित से पावन बनाने आते हैं। अभी तो है पुरानी सृष्टि, नई में रहते हैं देवताएं। अब शूद्रों को देवता कौन बनाए? शूद्रों को देवताएं कौन बनाए? अभी तुम फिर से बनते हो। जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता बनाते। अभी तुम ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए। ब्राह्मण क्यों बने? हम सभी कौन बैठे हैं? ब्राह्मण बैठे हैं। होवनहार देवता बैठे हैं। अभी ब्राह्मण है और होने वाले देवता हैं। मनुष्य सृष्टि रचने वाला हो गया ब्रह्मा, जो मनुष्य सृष्टि का हेड है। बाकी आत्माओं का अविनाशी बाप तो शिव ही है। यह सब नई बातें तुम सुनते हो। जो बुद्धिवान है वह अच्छी रीति धारण करते। जो बुद्धिवान है वो इन बातों को अच्छी रीति धारण करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी भी वृद्धि होती जाएगी। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, हम असुर देवता थे। फिर 84 जन्म कैसे लेते हैं यह राज तुम जानते हो। जास्ती बातों में जाने की दरकार ही नहीं। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात बाप कहते हैं, बाबा से पूरा वर्षा लेना है तो उसके लिए मुख्य बात बाबा क्या कह रहे हैं? एक तो मुझे याद करो, दूसरा पवित्र बनो। एक तो बाबा ने कहा मुझे याद करो और दूसरा पवित्र बनो। और क्या करो? सुदर्शन चक्रधारी बनो। सुदर्शन चक्र भी तो फिर आना है ना। और आप समान बनाओ, अनेकों को आप समान बनो। कितना सहज है। सिर्फ याद ठहरती नहीं है तो सब कुछ सहज। बस मुश्किल क्या है कि याद नहीं ठहरती है। नॉलेज तो बड़ी सहज है। अभी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर सतयुग में नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करेंगे। पुरानी दुनिया अभी गई की गई और नई दुनिया अभी आई की आई। फिर नई दुनिया में हम देवताएं राज्य करेंगे। इस दुनिया में पुराने ते पुराने यह देवताओं के चित्र है। सबसे पुरानी चीज कोई है तो क्या है? देवताओं के चित्र। वह इन्हों के महल आदि हैं। तुम कहेंगे पुराने ते पुराने, हम विश्व के महाराजा महारानी थे। शरीर तो खत्म हो जाते हैं, बाकी चित्र बनाते रहते हैं। अभी यह थोड़ी किसको पता है कि यह लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते थे वह कहां गए? पता है किसी को? जो लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, जिन लक्ष्मी नारायण के हमने इतने भव्य भव्य मंदिर बनाए हैं, वो अभी कहां गए? किसी को भी नहीं मालूम। राजाई कैसे ली? बिड़ला इतने मंदिर बनाते हैं परंतु जानते कुछ नहीं। पैसे मिलते जाते हैं और बनाते जाते हैं। समझते हैं यह देवताओं की कृपा है। पैसे मिल रहे हैं तो क्या समझ रहे हैं? देवताओं की कृपा है। तो देवताओं के मंदिर बनाते हैं। एक शिव की पूजा है अव्यभिचारी भक्ति। एक शिव की पूजा ही है जो अव्यभिचारी भक्ति।
ज्ञान देने वाला तो ज्ञान सागर एक ही है, बाकी है भक्ति मार्ग। ज्ञान से आधा कल्प सद्गति होती है, फिर भक्ति की दरकार नहीं रहती। जब आधा कल्प के लिए हमारी सद्गति हो जाती है तो वहां भक्ति की दरकार नहीं। भक्ति करेंगे क्या? कहां भक्ति करेंगे? कहां? सतयुग में, त्रेता युग में क्या भक्ति करेंगे? तो फिर भक्ति की दरकार नहीं रहती। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, तीन बातें हैं, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अब भक्ति से पुरानी दुनिया से वैराग्य, अब हमारा भक्ति से पुरानी दुनिया से वैराग्य हो चुका है हो चुका। या अभी भी भक्ति करते हैं? करते हैं भक्ति, कोई बात नहीं, पाठ है तो करनी पड़ेगी। पुरानी अब खत्म होनी है। अब भक्ति से पुरानी दुनिया से वैराग्य, क्योंकि पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, तो इसमें आसक्ति क्या रखें? जो चीज समाप्त होनी ही है उसमें क्या ही आसक्ति रखनी। अब तो नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं घर, वह खुशी रहती है। अब नाटक पूरा हुआ, हम घर जा रहे हैं, ये खुशी रहती है। कई समझते हैं मोक्ष पाना तो अच्छा है, फिर आएंगे नहीं। कई तो पुरुषार्थ ही मोक्ष के लिए करते हैं, सन्यासी आदि मोक्ष के लिए कितनी मेहनत करते हैं, सोचते हैं मोक्ष मिल जाएगी तो फिर वापस नहीं आना पड़ेगा। आत्मा बुदबुदा है जो सागर में मिल जाता है। यह सब गपोड़े हैं। क्या है ये सब? ये सब गपोड़े हैं। एक्टर तो एक्ट करेगा जरूर, जो घर बैठ जाए वह कोई एक्टर थोड़ी हुआ। एक्टर एक्ट करे बिना रह ही नहीं सकता, तो आत्मा कौन है? एक्टर है। वो तो एक्ट करे बिना तो रह नहीं सकती, उसको तो एक्ट में जरूर आना है। मोक्ष तो होता ही नहीं, वास्तव में मोक्ष तो होता ही नहीं। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। यहां तुमको कितनी नॉलेज मिलती है? मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा पार्ट ही है बाप से ज्ञान लेने का, वर्षा पाने का। तुम ड्रामा में बंधायमान हो तो पुरुषार्थ जरूर करेंगे। ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, ऐसे नहीं कि ड्रामा में होगा तो मिल जाएगा। पुरुषार्थ करना है, फिर तो बैठ जाओ। लेकिन कर्म बिगर कोई रह नहीं सकता। कर्म बिगर कैसे रह सकते हैं? कर्म सन्यास तो हो ही नहीं सकता। कोई कहे कि मैं कर्म सन्यासी हूं तो कर्म सन्यासी तो हो नहीं सकते। चलो और कोई कर्म नहीं करेंगे, श्वास तो लेंगे, श्वास लेना भी तो कर्म करना हुआ ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, योग बल की ताकत से अपनी कर्म इंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में रखना है। कर्म इंद्रियों को वश में रखना है। इविल बातें ना तो सुननी है ना तो सुनानी। खराब बातें ना सुननी है ना सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती, कोई बात अगर पसंद नहीं आई तो उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना, ठीक है ना। जो बात पसंद नहीं आ रही उसको अंदर ले ही नहीं जाना, इधर से सुनी इधर से निकाल, बस। दूसरा पॉइंट है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। क्या करना है? स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा कर। पवित्र बनना है और औरों को भी पवित्र बनाने की सेवा कर। वरदान है आज का, मुरली के साज द्वारा, मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव। मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव। मुरलियां तो बहुत सुनी है, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे
न्योछावर हो जाए, सरेंडर हो जाए, ऐसे मुरलीधर बनना। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहूं तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। माया का जो मुख्य स्वरूप है वो कारण के रूप में आता है। कोई ना कोई कारण है ना, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इस कारण, इस कारण। जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा, मुरली क्या है? हर कारण का निवारण है मुरली। और जब मुरली के द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कारण खत्म अर्थात माया, कारण खत्म, माया खत्म। तो ऐसा मुरलीधर बनना है। कैसा मुरलीधर? कि जो कारण आए ही नहीं, उससे पहले ही उसका निवारण हो जाए। स्लोगन है, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई दे। अव्यक्त इशारे, आज से नया मास शुरू हो रहा है तो अव्यक्त इशारे का जो हेडिंग है वो भी चेंज हो रहा है। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पूरे मास इसी टॉपिक पर हमारे अव्यक्त इशारे रहेंगे। आज का है संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता, पवित्रता। प्रवृत्ति में रहते अपवित्रता से निर्वृत्त रहना। स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के संकल्प से मुक्त रहे। स्वप्न में भी अपवित्रता का संकल्प ना आए। यही विश्व को चैलेंज करने का साधन है। ये जो हमारी प्योरिटी है, इसी के आधार पर तो हम विश्व को चैलेंज करते हैं। यही आप ब्राह्मणों की रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है। अच्छा, ओम शांति।